दया मेरे सतगुरु से लेकर पहुँचो त्रिकुटी धाम, मन तू भजो गुरु का नाम। आज ये गुरु, ये कौन गुरु है? ये गुरु की क्या परिभाषा है? कहते हैं संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित काज करे सब करनी, वृक्ष कबहू फल न भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु निधरा शरीर। संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। ये वो संत हैं जो ये भटकती हुई जीवात्माओं को उस परमात्मा से मिलाने के बिचौलिया है, माध्यम है। जैसे तीन चीजें और उदाहरण में है। सुई सुहागा संत जन, बिछुड़े देत मिलाए। आज ये करोड़ों वर्षों से घट में बैठी जो जीवात्मा आज ये अपने परम पूज परमात्मा के पास, अपने उस घर में, अपने उस सागर से बिछुड़ी ये बूंद आज दिन तक अपने उस सागर में नहीं मिल पाई। उसको मिलाने का काम ये करते हैं। हमारे आपके तन में जो कपड़ा पहरे हुए हैं, ये अगर यहां से फट जाए तो केवल सुई धागा ही जोड़ सकता है। हमारी बहनें जो सोने का जो आभूषण पहने हुए हैं, अगर वो टूट जाए, कितना भी कोई सोनार स्पेशलिस्ट हो, लेकिन जब तक बीच में सुहागा नहीं लगाएगा तब तक सोना जुड़ नहीं सकता। ऐसे ही ये संत महात्मा, ये वेद पुराण शास्त्र और व्याकरण ये हमें बताते हैं कि 4 18 9 पढ़े और खट नहीं पाया मूल, और सार शब्द जाने बिना जो पक्षी चंडूल। चंडूल पक्षी आप जानते होंगे, खाता तो है लेकिन टट्टी करने का रास्ता ही नहीं उसके। तब क्या करता है? खाने को जाता है, उसका केवल रस चूसता है बस, और पलटी कर देता है। ऐसे ही हम आए गए, जन्म लिया मरे, जन्म लिया मरे, हजारों करोड़ों वर्षों से, करोड़ों युगों से हम आप वही कर रहे हैं। मालिक अब की बार ये संत मिल गए, ये बड़े दयालु कृपालु दातार, इनको दया आ गई और उन्होंने कहा कि देखो ये भटकता हुआ जीव है, इसको हम उस परमात्मा से, इसको हम अपने इसके घर का अगर पता बता दें तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। देखो कभी कभी गांव में बड़े दयालु लोग होते हैं, बेचारे बिहारी लोग आ जाते हैं कुछ माइंड के एब्सेंट, तो वो लोग सोचते हैं कि भैया हमसे 2500 ले लो, इसको बेचारे को बिहार या जहाँ ये बताए वहाँ भेज दिया। ऐसे भी लोग दयालु हैं। तो ऐसे ये संत महात्मा ये संसार में भटकती हुई जीवात्माओं पर दयालु कृपालु बन करके सुहागा का काम करने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा से जो बिछड़न हुआ है उनसे जोड़ने का काम ये सद्गुरु करते हैं, ये सद्गुरु करते हैं। तो आए हम आप इनके ही शरण में आ जाएं, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है। हमारे माननीय भारत जी का कहना है कि भाई अगला भी कार्यक्रम है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो इतनी देर हम आप लोगों के सामने जो कुछ टूटे फूटे शब्दों में बोले, इनमें से कोई अगर ऐसा शब्द निकल गया हो तो हम आप लोगों के से नतमस्तक है, और ज्यादा कुछ न कह करके अब हम केवल एक ही बात कहेंगे कि देखो हर एक जीवात्मा की जब ये इच्छा है कि हमें पार होना चाहिए, हमें मुक्ति मिलना चाहिए, तो इस पर केवल हम एक चेतावनी बोलेंगे। उस चेतावनी को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम आप लोगों से विदाई मांगेंगे। बोलो जय गुरुदेव। चेतावनी का एक एक शब्द आप सुने, समझें, आपको उसका पूरा पूरा मतलब, उस पूरा तत्व समझ में आ जाएगा।
बोलो जय गुरुदेव। हमने पहले आपको बताया था कि जब मन इंद्रियों को समेट करके और ऐसे बिना पैसे की चीज को ले करके, मालिक पैसा तो नहीं लेते, क्या लेते हैं बदले में, क्या लेते हैं? बुराई। बुराई दे दो, नाम दान ले लो, कैसे मानते हैं। यहाँ देखो, कहते हैं कथा कराओ तो पहले 501 तैयार कर लो, और ये क्या कहते हैं कि अपनी एक बुराई हमें दे दो और हमसे वो अमूल्य संपत्ति ले लो जो कहीं आप हीरे मोती जवाहरात से भी नहीं तौल कर सकते हो। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु आपको कहीं मिलेंगे? आपके पिताजी भी एक गिलास अगर पानी नहीं दोगे तो वो कहेंगे बेटा रहो, अगर 2 बीघा में बेच के लगे तो क्या है, तो मैं पूरी जमीन का मालिक हम न बनन देवे। लेकिन ये तो ऐसे हैं कि ये अपने जैसा बनाने के लिए हमें आपको आए हैं। पारस होती है, पारस बनी होती है, वो लोहे को सोना बना देती है, अपने बराबर नहीं बनाती। लेकिन ये तो इतने बड़े दयालु कि अपना जैसा बना करके बिल्कुल आपको चाहते हैं। तो इस विषय में हम आप मन को और इंद्रियों को समेट करके ये जो दी हुई अमोलक संपत्ति ध्यान भजन सुमरन को अगर नियमानुसार संयम नियम से करेंगे, क्योंकि देखो श्री कृष्ण ने भी गीता में लिखा है कि संयम सेवा साधना, संयम सेवा साधना और सत्य गुरु का संग, इन चारों के संग से मोह हो जाते हैं भंग। गो गीता गंगा गायत्री और गुरु का नाम, इन पांचों के नाम से बिगड़े बनेंगे काम। तुम्हारा आपका क्या बिगड़ गया है? यही बिगड़ा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और फिर भी क्यों रास्ता बन रहा नरक में जावा। नरक में जाने का रास्ता बन रहा, तो हम क्या करें? इनके पास आ जाए। तब कहा गया, चेतावनी क्या है कि बिना सतगुरु पार जाना कठिन है, बिरह के दो आंसू बहाना कठिन है। और हम आपकी ये घर में बैठी जीवात्मा पार क्यों नहीं हो रही है? तो इसके लिए क्या है? न सत्संग। आज देखो यहाँ कितना बड़ा भाव है, हमारे माननीय भास भैया ने कितना बड़ा, हमारे मास्टर साहब ने कितनी देर प्रचार प्रसार किया, लेकिन न सत्संग न सेवा न साधन न भक्ति, और बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिरह के दो आंसू बहाना कठिन है। और क्या, हमें आपको सत्संग में कौन नहीं आने दे रहा है? माता पिता सुते भाई बिरादर, इनसे मोह ममता हटाना कठिन है, बिना सद गुरु पार जाना कठिन है। और क्या, जिसको वेद पुराण शास्त्र सब गा रहे हैं, क्या कि बड़े भाग से ये नर्तन मिला है, लेकिन ये मानो बिना गुरु भक्ति के मुक्ति पाना कठिन है, बिरह के दो आंसू बहाना कठिन है। और देखो आज वो अगाध प्रेम,
आज वो मानवीकरण, इंसानियत का प्रेम आज इतने लोगों को एकत्रित भेज दिया। वह क्या है? प्रेम ही तो है। तो संत लोग कहते हैं कि बिना प्रेम के ये संसार सूना। लेकिन ये भाई बहनों, गुरु से प्रेम करके निभाना कठिन है। बिना सद गुरु पार जाना कठिन है। बिरह के दो आंसू बहाना कठिन है। जय गुरुदेव। कहने सुनने में अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, उसके लिए हम क्षमा याचना